जय हिंद। 2024 की नवरात्रि का व्रत शुरू हो गया है। नवरात्रि का व्रत यानी उपवास या अन्य उपवास या व्रत काहे लिए करे जावत हैं, इन सबका हम विस्तार से चर्चा करब। उपवास के पीछे का रहस्य का है, तो धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं, ये सही है या कोनो और रहस्य है इनके पीछे, तो इन सबका हम विस्तार से अब चर्चा करब। मैंने हिंदू परिवारों महिलाओं की हालत देखी, जब व्रत करती हैं दिन में 8 बार घड़ी देखती हैं। इनके लिए उपवास अच्छा नहीं है, ज्यादा लंबा। फिर व्रत के नाम पर होता है कि सिंघाड़े का आटा है, ये तो खा सकते हैं, ये तो व्रत वाला आलू है, ये तो व्रत वाला है। व्रत में इतना ठूस के खा लेती है। लेकिन जो मांसाहारी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करने ही चाहिए। 4 दिन 5 दिन छोड़ दीजिएगा खाना, तो आप में ग्लूकोज नहीं बनेगा। ग्लूकोज बनेगा तो सारे सोर्सेस से और 300 से ऊपर प्रोसीजर। तो आज से लगभग 2500 साल पहले 250 ईसा पूर्व के लगभग एक ऋषि का जन्म हुआ जिसका नाम था चरक, और इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था वाग्भट। अब वाग्भट ने अपनी वाग्भट्टी नाम की एक पुस्तक में संबंधित लेखा जोखा लिख करके रखा था और उन्हीं लेखा जोखा में देखे का मिलत है कि व्रत का नियम का है। उनके आधार पर हफ्ता में केवल एक बार व्रत रह सकत हो। जौन व्यक्ति शाकाहारी है वो लंबा उपवास नहीं कर सकत है, और जौन व्यक्ति मांसाहारी है वो लंबा उपवास कर सकत है। और निर्जला व्रत इनके आधार पर बिल्कुल गलत है। जल जरूर पीना चाहिए। जल काहे पिए चाहिए? हमारे शरीर में एक होत है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो परमानेंटली हमेशा निकरे करत है, और वो खट्टा खट्टा तरल पदार्थ होता है जो देखे में बिल्कुल हरा हरा लागत है, लेकिन ससुरा बहुत खतरनाक होता है। अब हम जब पानी नहीं पीते हैं तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिडवा हमेशा निकरे करत है, और जो पतली परत होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिडवा को बचावत है, यानी म्यूकोज बहुत कमजोर पड़ जावत है पानी की कमी से। अब जब पानी की कमी से कमजोर पड़ जाई तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड चीरत फारत सारी दीवालन का नाश कर दे। दीवालें मतलब आते अंतड़ियन का गलाए दे, ये लिए खतरनाक हो सकता है निर्जला व्रत। अब भारतीय महिलाएं करवा चौथ और रोजा जैसा निर्जला व्रत करत हैं, लेकिन ये सब गलत हुआ है भैया। जल जरूर पिए का चाहिए। तो भैया हम जैसे कोनो खाना खाते हैं तो जैसे मुहिमा हम धरन खाना, तो मुहिमा जो लार होता है वहाँ लुगदीदार बनाए के भोजन का आप देखो यो एकदम चिकना बना देते हैं, तो समझ जाओ भैया कि पाचन प्रक्रिया मुँह से शुरू हो जावत है। मुहिमा कुछ प्रकार के एंजाइम होते हैं, उनमें से एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम, दूसरा होता है टाइस्टेज, टाइलिन, ट्रिप्सिन। ये सब भैया खाना का पचावत है। अब खाना का पचावे के साथ साथ में जैसे पेट के अंदर घुसी है, ये जैसे नली के द्वारा एक नली होता है ग्रास नली वही का बोलते हैं, और अब जैसे पेट के अंदर जाई है तो वहाँ मिल जाई का भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन यही खाना से भैया हमारा बॉडी जो शरीर हुआ है 10 ठौर एमिनो एसिड चुराए लिया था, और 10 ठौर पहले से रख के रहा था, तो टोटल कितनी हो गई 20 एमिनो एसिड। और हमारे बॉडी का जिंदा रखे के लिए बढ़िया से 20 एमिनो एसिड का जरूरत हुआ है। तो इस सारी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में हमेशा चले करती हैं। अब जब हमेशा चला करती हैं तो कबो संहिताएं तो पहुँचती नहीं है, तो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न हुए लगती हैं। यानी कौन मशीन परमानेंटली हमेशा लगातार धड़ल्ले से चल रही है, कबो संहिताएं हो नहीं दे रहे हैं भाई का, तो अब कमजोर ना पड़ी। अब जैसे तुम्हें साइकिल खूब चलाए रहो, बड़ी देर से दिन भर से चलाए रहो, और फिर वो एक बात कहो ना और ले चलो तो थकी हो ना। तो ये जो शरीर की मशीनें हैं यानी पाचन प्रणाली है, तो इका का करे पड़ी, आराम दिए पड़ी। अब आराम दिए के लिए का करे पड़ी भैया, खाना ना खाओ, आराम करे लगी, बस आदमी शरीर स्वस्थ हो जाए। भारत के लोगन को कैसे पता चले, कैसे विश्वास करें, कैसे भरोसा करें। अब वे सोचे लगे कि यह उपवास वाली प्रक्रिया अगर हम लोगन का बताइए तो वे कबो भरोसा न करिए। नवरात्रि में 9 दिन तक का व्रत करो, और कृष्ण जन्माष्टमी में और करवा चौथ, ये सारे अलग अलग प्रकार के जितने अलग नाम से व्रत चल रहे हैं, इन सबको धर्मों से जोड़ा गवा है। काहे लिए? ताकि लोग आसानी से भरोसा कर सकें।
विश्वास कैसे कर। अब अपने मन में आप सोच के देखो कि कबो कोनो देवता अल्लाह या भगवान के अलावा ऐसे कोनो बरते रहा है? बहुत रेयर केस में देखा मिलते हैं जो ऐसे बरते रहते हैं। अब जैसे समय बीतत गवा तो लोग समझदार होते गए। अब समझदारी में पूछने लगे कि भैया ये व्रत काहे लिए किया जावत है, ये भगवान के लिए काहे लिए व्रत किया जावत है। बहुत सारे व्रत हैं। ये नवरात्रि का व्रत है, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो कहानी का है, एक गांव था, बहुत प्राचीन समय में एक गांव था और उस गांव का नाम मनोहर नगर था। नगर में एक व्यक्ति रहता था, उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था सुमति। सुमति के पिता माता के बहुत बड़े भक्त रहे और उनकी बिटिया भी भक्त रही। अब उनकी बिटिया बहुत तीव्र गति से बढ़े लागी, तो ये बहुत बड़े पुजारी रहे और वही पूजा में इनके बिटिया हरदम शामिल होते रहे। अब एक दिन ख्याल में पड़ गई हुई बेचारी, तो वह पूजा में नहीं शामिल हो पाई। तो इनके पिताजी जो रहे बहुत गुस्साए गए। अब गुस्साए गए तो उनकी बिटिया एक जवाब दी, कहिस कि जितने लोग इस संसार में जियत हैं सब अपने अपने कर्मन का फल भोगत है। तो वही के पिताजी जो रहे वो कहन अच्छा तो रखो हम अभी देख कर्म सिखावत है। उनके शादी एक कोढ़ी से कर दी। अब शादी कैसे कोढ़ी से करीन, तो वो जंगल में इधर उधर भटके लागे और जंगल में एक माता जी प्रगट हुई और प्रगट हुई के उनका दर्शन दीन तो उनका समझावे लगी, कहिन कि तुम पिछले जन्म में भील की पत्नी रहो और भील रहे च्वार और च्वार चोरी करीन भी और चोरी करीन तो दरबारी उनका पकड़ लीन और जैसे पकड़ीन सैनिक वैसे जेल में बंद गई थी, थाने बंद गई थी। अब थाने बंद हैं तो वही थाने में कुल 9 दिन तक का आप व्रत रहो और व्रत में यहाँ पत्नी टाइम दिन हमार चलते रहे नवरात्रि। तो वही नवरात्रि में तुम और तुम्हारे पति 9 दिन तक का बिना कुछ खाए पिए रहो, वह भैया रहे व्रत और वही व्रत के बदले में हम तोरा को आशीर्वाद दिए थे और वही आशीर्वाद को तुम ग्रहण करो बेटी। तो वो कहें कि हमरे मनई का यानी पति का आप कोढ़ दूर कर दो। तो भारत के हिंदू धर्मवासी कहते हैं कि कहानी ऐसे ही शुरू हुई। वैसे आप लोगन के यहाँ कहानी कौन सी प्रचलित है नवरात्रि में, कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।